आपा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अजर व सवाब बहुत है कुरान करीम की तिलावत का, लेकिन बहुत से अशख़ास ऐसे हैं जो जिनके दिल उस तरह से खुले नहीं हैं इस्लाम के लिए, बहुत लाइट लेते हैं इस चीज़ की रेसिटेशन को कि कर लें तो ठीक है, नहीं करें तो इट्स ओके, और फ़ौक़ियत नहीं देते, इम्पॉर्टेंस नहीं समझते। क्या वईद ऐसे लोगों के बारे में जो कुरान करीम की तिलावत नहीं करता है? ये तो बहुत मुश्किल बात है, इसलिए कि कोई मुसलमान हो और वो कुरान मजीद की तिलावत ना करे, ये कैसे मुमकिन है। और हम सबको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए और कुरान मजीद के मानी और मफ़ाहिम पर भी गौर करना चाहिए। अब जैसे मुफ्ती साहब हाफिज़ कुरान है, मगर इसके बावजूद कुरान मजीद के लफ्ज़ों पर नज़र डालना भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बाइस है। कुरान मजीद का कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो कि बाइस हिदायत नहीं? कुरान मजीद का एक एक ज़ेर ज़बर पेश हम सब के लिए बाइस रुश्द व हिदायत है, मगर कुरान मजीद की तिलावत तो यकीनन बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बाइस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों की हिफाजत करे वो गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा, और जिसने रात को 100 आयात की तिलावत की वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदों में लिखा जाएगा। तो आप रेसिटेशन करते करते अगर सो जाएं तो कहा यह जाता है कि वो रात जो है वो इबादत में शुमार की जाती है। मुफ्ती नूर रहमानी साहब से जानते हैं। मुफ्ती साहब, आप ये बताइएगा कि कुरान करीम की तारीफ़ खुद अल्लाह सुब्हान व तआला ने कैसे की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, कुरान का लफ्ज़ी माना क्या है? उलमा कहते हैं कुरान का मतलब वो किताब जो बार बार समझ कर पढ़ी जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जगह जगह ख़ुद कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की तारीफ़, व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम। हमने ये अपने बंदे ख़ास पे कुरान नाजिल किया, और ये वो कुरान है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। अगर तुम सच्चे हो, ये काफिरों से कहा गया, तो तुम कुरान की पहले इरशाद फरमाया 10 आयत लेके आओ, फिर फरमाया ये कुरान ऐसी बेनज़ीर किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं, तुम इसकी एक आयत भी नहीं ला सकते। देखिए, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद का ये इतनी अजीम शान किताब है। अगर कुरान को पढ़ें, कुरान मजीद की एक आयत के अंदर कई मौजू होते हैं। मिसाल के तौर पर वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल तअबुदूना इल्लल्लाह, और हमने बनी इसराइल से वादा लिया है कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वहदहू ला शरीक मानना। उसके बाद वबिल वालिदैन इहसाना, दूसरी बात हो गई वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों बेवाओं के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। फिर आगे बात कीजिए वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छे तरीके से कलाम करना। यानी कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की शान ये है क्योंकि ये खालिक का कलाम है, मखलूक का नहीं। तो कुरान ने जगह जगह खुद अपनी तारीफ़ की है कि ये वो किताब है जो बेमिसल है, और जो इस किताब को पढ़ता है वो भी बेमिसल हो जाता है। जो इस किताब का हामिल हो जाता है, कल क़यामत के दिन इस किताब के पढ़ने वालों की शान, किताब तो बेनज़ीर है, पढ़ने वालों की शान ये होगी कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब वो आएंगे, वजूह यौमा इज़िन नाइमा, उनके चेहरे चाँद की चौधरी से ज़्यादा रोशन, सूरज से ज़्यादा चमकते हुए होंगे। और बल्कि कुछ लोग तो ये होंगे जिनके चेहरे पर नूर का ताज होगा। कुछ है कि वो अल्लाह की नूर का ऐसा ताज होगा, अंबिया पूछेंगे कि अल्लाह ये कौन है? आवाज़ आएगी, ये कोई नबी नहीं बल्कि ये वो लोग हैं जो कुरान की तिलावत करते थे, कुरान का नूर अपने सीने में नाज़िल रखते थे। अच्छा आपा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो कुरान सीखता है उसकी भी बहुत फजीलत है, लेकिन जो कुरान सिखा रहा है उसका रुतबा कितना बुलंद है अल्लाह की नज़र में? बेशक जो कुरान सिखा रहा है, परवरदिगार आलम मौलम कुरान को हमेशा सलामत रखे, और जो शागिर्दान हैं परवरदिगार आलम उनको भी सलामत रखे और उनको इल्म का, दीन का इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं एक ज़माने में एक मदरसे में पढ़ाया करती थी। आप यकीन कीजिए कि उस मदरसे में इतनी कम फ़ीस थी, और वो फ़ीस सिर्फ़ इसलिए रखी गई थी ताकि बच्चे आते रहें। और वो मुझे बहुत अफसोस होता था कि वो बच्चे जो कि दुनियावी तालीम में एक एक सब्जेक्ट में उनके वालिदैन इतनी इतनी फ़ीसेस दे दिया करते थे, वो मदरसे में 3-3, 4-4 महीने हो जाया करते थे, वो फ़ीस ही नहीं दिया करते थे। तो मुझे बहुत हैरत हुआ करती थी, इसलिए कि हमारी दुनियावी उलूम पर इस कदर तवज्जो, मगर कुरान के इल्म के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में से कुछ अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन हैं ऐसे खुशनसीब जो अल्लाह वाले होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कुरान पढ़ने वाले वही अल्लाह वाले हैं और उसके ख्वास हैं, यानी उनकी खूबी ये है कि वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। तो कितना अहम है हमारे लिए इस बात को समझ लेना कि फ़लाह हमारी इसको पढ़ने और इस पर अमल करने में